गुड मॉर्निंग बेटा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ऑनेस्टली काम कर रहे होंगे, क्लास 10th के स्टूडेंट्स। ओके, देखो बेटा, हमने लास्ट वीडियो में जो हमारा सिक्स आफ्टर 100 ड्रेसेस जो लेसन था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट बेकर फ्रॉम गोवा हमने करवा दिया था। क्वेश्चंस भी दिए थे, बच्चों ने नोटबुक भी चेक कराई। दैट्स वेरी गुड पॉइंट। क्लियर, आपका बहुत अच्छा काम रहा। आज का जो वीडियो होगा उसका सेकंड पार्ट कुर्ग जो है वो हम करवाएंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चन मिलेगा, एक 11 क्वेश्चन छोटे हैं। इनके अलावा एनसीईआरटी की जो बुक हमारी है जो पढ़ा रहे हैं हम प्रोज सेक्शन, उसमें उसके लास्ट में जो एडिशनल क्वेश्चंस दे रखे हैं थिंक अबाउट इट के मिलेंगे, एक्सरसाइज मिलेगी और ग्रामेटिकल वर्क भी मिलता है हर लेसन के पीछे। वो भी आप अपनी नोटबुक में पुटअप करेंगे, लिखेंगे। क्लियर। और उसके बाद में लेसन को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट लेसन बेटा आप शुरू करेंगे। ये नहीं कि जो मैं दे रहा हूँ वो कर लिया और बाकी के एडिशनल क्वेश्चंस को आप लेफ्ट करते जा रहे हो, बाद में आपको फिर मिलेंगे नहीं, क्योंकि बुक ख़त्म हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद में आप कॉपी के लास्ट में डाउन करोगे लेसन वाइज, तो फिर उनका कम्बिनेशन एक फर्स्ट पेज पे एक लास्ट पेज पे ऐसे मिलेगा। ठीक है ना, तो रिवीजन करते समय फिर आपको दिक्कत आएगी। तो लेसन के साथ ही उन क्वेश्चंस को ऐड करते रहो। मैं जो एडिशनल क्वेश्चंस दे रहा हूँ उनके साथ ही एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको बेटा आप ऐड करते रहो। क्लियर, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपने ऐसा ही करना है। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले आप वीडियो को देखो। वीडियो देखने के बाद में समरी जो भी हमारी कंक्लूजन जो है, थीम है, अबाउट द लेसन है, वो सारे वीडियो एक वीडियो देखी और जिस लेसन की जिस टॉपिक की जो वीडियो है उस वीडियो के अकॉर्डिंग आपने लेसन को पढ़ा। एंड आफ्टर दैट आपने जो क्वेश्चंस दे रखे हैं क्वेश्चन समझा दिया। जब आपने लेसन पढ़ी तो लेसन पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस को यू कैन सोल्व योर सेल्फ। आप अपने आप ही सर्च आउट कर सकते हो, आंसर्स को बेटा लिख सकते हो। तो इस ऐसे किया करो। आप पहले वीडियो को देखो समरी की, जो भी अबाउट द लेसन इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन है, उस पूरी वीडियो को देखने के बाद में लेसन को पढ़ो। और लेसन को पढ़ने के बाद में दोबारा फिर फ़ोन पे आओ और फ़ोन पे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वीडियो में, उन क्वेश्चंस को फिर आप अपने अकॉर्डिंग या फिर हेल्प लेके जो सॉल्यूशन देता हूँ उसकी सहायता के साथ आप उसकी हेल्प के साथ आप उन आंसर्स को बेटा राइट डाउन करो फिर नोटबुक में। आज समझ में ये है वीडियो देख के सबसे अच्छा सिस्टम अडॉप्ट करने का। क्लियर बेटा? तो देखो आज का जो वीडियो रहेगा सेकंड पार्ट ऑफ द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, सेकंड पार्ट हमारा कुर्ग का। ठीक है, तो ये करवा रहे हैं बेटा आज हम। समझ में आ रहा है ना? तो देखो समरी करवाता हूँ फिर क्वेश्चंस दूंगा मैं। कुर्ग, कुर्ग इज ए स्टोरी, कहता कुर्ग एक ऐसी कहानी है डिस्क्राइबिंग द कुर्ग और कोडागू। इट मीन्स बोथ आर सेम, दोनों एक ही हैं। कुर्ग और कोडागू जो हैं दोनों एक ही नाम है, को डिस्क्राइबिंग कर रही है, कहानी का वर्णन कर रही है। द स्मॉलर, देखो शुरू से ही जब ये लाइन में बोल रहा हूँ तो ये लेसन के स्टार्टिंग में मिलेंगे आपको, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। पहला क्वेश्चन यही पुटअप होगा, देख लेना। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग। द ऑथर डिस्क्राइब्स, ऑथर जो है लेखक जो है वो वर्णन करते हैं कुर्ग, कुर्ग का एज ए हीवनली प्लेस। हीवन क्या होता है? हीवन और हेल, दो वर्ड होते हैं, हीवन और हेल है। हीवन इट मीन्स पैराडाइज, स्वर्गीय। प्लेस है, स्थान है। कुर्ग एज ए हीवनली प्लेस, स्वर्गीय स्थान है। दैट लाइज, जो पड़ता है, लाइज स्थित है, बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर, मंगलोर एंड मैसूर के बीच में स्थित है कुर्ग, जो कि बहुत ही सुंदर है। हीवनली प्लेस, वी कैन सी हीवनली, इट मीन्स एज वेल एज पैराडाइज, इट मीन्स स्वर्ग जैसा स्थान है। इट इज़ सर्टेनली गॉड्स अबोर्ड, कहता इट इज़ सर्टेनली, निश्चित रूप से, गॉड्स अबोर्ड, जैसे कि भगवान का साम्राज्य हो। एज इट एज एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसमें सदाहरी वन, स्पाइसेस, प्रजातियाँ, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और जहाँ भाई कॉफ़ी कहवा प्लांटेशन किया जाता है, उगाया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च, कहता सितंबर से मार्च तक द वेदर इज़ गुड,
एयर, यहाँ का जो मौसम है वो सितंबर से मार्च तक का बहुत अच्छा होता है। एंड दस और इस प्रकार से मैनी टूरिस्ट कम टू विजिट द प्लेस। सितंबर टू मार्च का जो समय बताया वो कुर्ग में विजिट करने का सबसे बेस्ट सीजन बताया, टाइम बताया। तो कहते बहुत से जो टूरिस्ट जो हैं, पर्यटक जो हैं, वो यहाँ घूमने के लिए आते हैं बेटा। द एयर, हवा जो है यहाँ की, हैज़ अ कॉफ़ी अरोमा इन इट। कॉफ़ी अरोमा, कॉफ़ी की जो गंध होती है, स्मेल जो होती है, हवा में कॉफ़ी की गंध रहती है यहाँ। देर इज़ ए फेमस स्टोरी, कहता कार्या कोडाऊ की जो प्रसिद्ध कहानी है अबाउट द ग्रीक और अरबिक, ग्रीक और अरबिया के लोग थे, डिसेंट्स ऑफ द कुर्ग पीपल। कहता उनके जो पूर्वज जो हैं उनकी कहानी है ग्रीक और अरबिया से लोगों से जुड़ी हुई। दैट ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस बेटा, सारी इंपॉर्टेंट है ये, कि भाई अलेक्जेंडर आर्मी का एक टुकड़ा had to settle here as it was not possible for them to return। कहता अलेक्जेंडर की आर्मी जो थी उनकी एक टुकड़ी यहाँ कुर्ग में आके बस गई और वापस जाना उन लोगों के लिए असंभव था। दे, वो टुकड़ी के लोग, उस फौज के लोग 10 सेटल्ड हेयर यहीं बस गए एंड मैरिड विद द लोकल्स, और उन्होंने अपने बीच में ही, अब जो लोग रहे उन्हें अपने बीच में ही लोगों ने शादी कर ली। वी मे फाइंड पीपल ऑफ कुर्ग वियर कूपिया। कहते हम जो कर्जी लोग हैं उनको ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं कर्जी को, कुर्ग वियर कूपिया। कूपिया क्या है? नेम ऑफ ड्रेस। कहता है जो लोग कूपिया पहनते हैं, कूपिया एक ड्रेस होती है, जो इस प्रकार की ड्रेस पहनते कूपिया नाम की, कूपिया कहता है वो कर्जी लोग होते हैं। और कूपिया क्या होती है देखो, ए लॉन्ग ब्लैक कोट, एक लंबा सा ब्लैक कोट, सिमिलर टू द खूपिया, खूपिया कहता है बिल्कुल वैसा खूपिया जैसा, दैट आर्ब्स वियर, जैसा कि अरबी लोग पहनते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। जैसे हमारे फौजी फादर या फोर फादर हमारे फौजी हैं तो वो एक लंबा सा कोट पहनते हैं, वो खाकी कलर का, मतलब ग्रे कलर, मतलब फौज जैसा होता है खाकी कलर का। लेकिन कर्जी लोग कैसा पहनते थे बेटा? ब्लैक पहनते थे, वो अरबी लोग पहनते थे, और अरबियों का ही अडॉप्ट किया हुआ वहाँ का ट्रेडिशन था। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्या है, पीपल ऑफ कुर्ग, कहता लोग जो कुर्ग के जो लोग थे आर आल्सो वेरी ब्रेव, बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, बहादुर थे। द कुर्ग रेजिमेंट, कहता कर्जी लोगों की फौज में, आर्मी में एक अपनी रेजिमेंट हुआ करती थी। कर्ज रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेजिमेंट। कहता है जो कर्जी रेजिमेंट जो थी इंडियन आर्मी में, वो सबसे महत्वपूर्ण रेजिमेंट माना गया था बेटा, उसको मानी जाती है। आल्सो आवर फर्स्ट आर्मी चीफ जनरल कैरियप्पा हेल्स फ्रॉम कुर्ग। कहता है यहाँ तक कि हमारी आर्मी चीफ, फर्स्ट आर्मी चीफ जो थे वो भी कर्जी थे, कुर्ग के थे। कौन से, क्या नाम था? जनरल कैरियप्पा जो थे वो भी बिलोंग करते थे, कहाँ से बेटा? कुर्ग से ही बिलोंग करते थे। द फॉरेस्ट एंड द हिल्स, कहता कुर्ग के फॉरेस्ट, वन एंड पहाड़ियाँ ऑफ कुर्ग प्रोवाइड ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर ऑफ द रिवर कावेरी। कहता है जो फॉरेस्ट, वन जो है और हिल जो है कुर्ग की, प्रोवाइड ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर, ये पर वहाँ की पहाड़ियाँ और जो फॉरेस्ट हैं वो वहाँ प्रोवाइड करवाती हैं, मतलब वो माने जाते हैं वहाँ के पानी का सोर्स, स्रोत, और वहाँ से निकलती है बेटा क्या? कावेरी नदी। आल्सो महासीर द लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर फिश इज़ फाउंड इन दीज वाटर्स। तो महासीर जो होते हैं वो इस कावेरी नदी के स्वच्छ वाटर में मछलियों को पकड़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ब्रह्मगिरी हिल्स, कहता ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है उसके चोटी से वी कैन सी, हम देख सकते हैं द कंप्लीट व्यू ऑफ कुर्ग। कहता कुर्ग का पूरा जो नज़ारा है उसको हम देख सकते हैं किससे बेटा? ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है उसकी चोटी से। आल्सो बुद्धिस्ट मॉन्क लाइज इन बाइलाकुपे इन द
बायलाकुप्पे इन द इजलैंड ऑफ नाकरसा धाम नियर कुर्ग। कहते हैं यहाँ तक कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं जो नेपाल में इनका एक बहुत बड़ा वो सेमिनार मतलब इकट्ठे होते हैं, तो उस नज़ारे को भी हम नासरगा धाम जो बोला जाता है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते हैं वहाँ इकट्ठे होते हैं नासरगा धाम पे, तो उसको हम कुर्ग के पास से देख सकते हैं बेटा। क्लियर। बहुत छोटा सा लेसन है, बुक में पढ़ोगे तो बिल्कुल छोटा सा 1.5 पेज का लेसन है, जो पूरा मैंने वर्णन किया है बिल्कुल वही आपको उसमें मिलेगा। क्लियर। देखो अब इसके क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो अब लेसन पढ़ोगे ना तब समझ में आ जाएगा बेटा। वाट वेर इज कुर्ग सिचुएटेड। देखो फर्स्ट लाइन में मैंने आंसर क्वेश्चन पुटअप किया था भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेर इज कुर्ग सिचुएटेड, व्हाट टाइप ऑफ प्लेस इज इट। कहता कहाँ स्थित है और किस प्रकार का स्थान है। कुर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड अपीयर्स एज इट इज़ वर ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। मतलब कुर्ग को इस प्रकार से स्थापित किया जैसे कि ये भगवान का किंगडम हो, साम्राज्य हो बेटा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज कुर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ हीलिंग रोलिंग हिल्स। कहता है रोलिंग हिल्स के नाम से क्यों पुकारा जाता है कुर्ग को। क्लियर। कुर्ग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स बिकॉज द सिटी इज सिचुएटेड ऑन द जेंटल स्लोपिंग हिल्स। कहता है ये जो कुर्ग शहर है ये स्लोपिंग हिल्स के ऊपर स्थित है, सिचुएटेड है। द एंटायर एरिया इज कवर्ड विद दिस हिल्स। और कहता है कुर्ग का एंटायर वॉल मतलब पूरा जो संपूर्ण जो एरिया है वो कवर्ड है किससे बेटा, इन पहाड़ियों से। क्लियर। इसीलिए इनको रोलिंग हिल्स का नाम दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन जो है बेटा, व्हाट इज़ द स्टोरी, मतलब क्या कहानी है अबाउट द कोडाऊ पीपल्स ग्रीक डिसेंट। कि भाई इनके पूर्वज जो थे ना कोडाऊ पीपल्स के कर्जी लोगों के, वो ग्रीक थे। तो ऐसी कहानी क्यों बनाई गई है। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, एक कहानी के अनुसार द कडाऊ पीपल आर ऑफ द वन डिसेंट्स बिकॉज ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर सारी मूव साउथ में चली गई एंड फाइनली सेटल्ड देयर, वहीं बस गई एंड रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। और उनके लिए वापस लौटना इम्प्रैक्टिकल बनने मतलब पॉसिबल नहीं हुआ था, इसीलिए इनको ग्रीक डिसेंडेंट पीपल बोलते हैं बेटा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द पीपल ऑफ कर्ग नॉन एज डिसेंडेंट्स ऑफ अरब्स। कि भाई इन अरबी कर्जी पीपल को, लोगों को क्यों माना जाता है, जाना जाता है किस लिए बेटा, डिसेंडेंट ऑफ द अरब्स। अरब मतलब इनके जो पूर्वज थे वो अरबियों के मतलब अरबी जो थे उनके वंशज थे, ऐसा क्यों माना जाता है। देखो द पीपल ऑफ कर्ग आर ऑल्सो नोन एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द अरब पीपल बिकॉज ऑफ द लॉन्ग ब्लैक कोट वोर्न बाई दैम विद एन एम्ब्रॉयडर्ड सजा हुआ वेस्ट बैंड। मतलब वेस्ट बैंड क्या होता है, जो हम बेल्ट बांधते हैं उसको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड अरब्स एंड कर्ड्स। कहता है ऐसी जो बेल्ट बांधते हैं ना वो अरब्स एंड कर्ड्स के लोग ही बांधते हैं बेटा। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है फिफ्थ का, विच सीजन इज़ द बेस्ट टू विजिट कुर्ग। भाई कुर्ग में विजिट करने का सबसे अच्छा सीज़न, अच्छा मौसम कौन सा माना जाता है, कौन सा बताया जाता है। दिस सीजन ऑफ जॉय एंड कमेंसेस फ्रॉम सितंबर and continue till March is the best to visit Kurg as some showers make the weather perfect। shower means क्या होता है, बूंदाबांदी। कहता है कुछ बूंदाबांदी जो है मौसम को, वहाँ के मौसम को परफेक्ट बनाती हैं। एंड द एयर बिकम्स फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट क्या होता है, स्मेल विद द अरोमा ऑफ कॉफ़ी। अरोमा ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का हवा जो होता है उसकी स्मेल उन बूंदाबांदी से बिल्कुल हवा में मिली हुई होती है। तो बहुत ही परफेक्ट वेदर होता है सितंबर टू मार्च का बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो, द पीपल ऑफ कुर्ग हैव ए ट्रेडिशन ऑफ क्रेज। कहता ट्रेडिशन रीति रिवाज, उनकी बहादुरी के बहुत सारे किस्से होते हैं। एंड ब्रेवरी, हाउ हैज़ इट बीन रिकॉग्नाइज इन मॉडर्न इंडिया। कि भाई उनकी इस क्रेजनेस एंड ब्रेवरी को किस प्रकार से हम पहचानेंगे। क्लियर। देखो द पीपल ऑफ कुर्ग आर नोन फॉर देयर हाई एनर्जी क्रेजियस एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक कैनोइंग, रेपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग एक्सेट्रा। इट मीन इस प्रकार के जो क्या बोलते हैं उनको क्रेजियस
क्रेजियस एडवेंचरस स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो कि भाई वहाँ माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट पे प्ले किया जाता है। क्लियर। द और ब्रेवरी की क्या बात बताई बेटे, द कर्ज रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। क्लियर। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वाज ए कर्जी। क्लियर। इवन नाउ, यहाँ तक कि कोडाव आर द ओनली पीपल इन इंडिया, केवल कोडावस पीपल ही, कर्जी पीपल ही भारत में ऐसे लोग हैं टू कैरी फायर आर्म्स। फायर आर्म्स मीन्स क्या होते हैं ना, विपन्स, हथियारों को, विदाउट ए लाइसेंस। याद है, कर्जी लोग ही पूरे भारत में ऐसे हैं जो बिना लाइसेंस के हथियारों को रख सकते हैं अपने पास। क्लियर बेटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाई हैज कर्ज बीन रेफर्ड टू एज ए पीस ऑफ हेवन ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। क्यों भाई, क्यों कहा गया है, क्यों बताया गया है कुर्ग को कि भाई पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक टुकड़ा जो ड्रिफ्टेड किया गया किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के साम्राज्य के रूप में, मतलब सो ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों रेफर किया गया है। देखो इसका आंसर मैं दे रहा हूँ आपको, और भाई आंसर है इसका बेटा, कुर्ग इज ऑफन रेफर टू एज ए स्मॉल पीस हेवन बिकॉज, छोटा सा टुकड़ा, मतलब स्वर्ग का छोटे से टुकड़े के रूप में इसको रेफर किया गया प्राय, बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि इसकी प्राकृतिक जो सुंदरता है, ऑफ इट्स एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसके सदाहरी वन, रोलिंग हिल्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड स्पाइस ट्रीज, और हर प्रजाति के पेड़, द फ्रेशनेस ऑफ द नेचुरल सराउंडिंग्स, कहते सराउंडिंग, वहाँ के माहौल, जो वातावरण, उसकी फ्रेशनेस, जो स्वच्छता है, इज़ फर्दर एनहेंसेस बाय द अरोमा ऑफ ए कॉफ़ी, कहता उसकी फ्रेशनेस जो है ना वो कॉफ़ी की अरोमा से, इट मीन्स स्मेल से और भी ज़्यादा फ्रेश, स्वच्छ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो था, व्हाट लीजेसी, लीजेसी मीन्स क्या होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, लीजेंड्स हैव द कॉलोनियल पावर ऑफ लेफ्ट टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुर्ग। कहता है व्हाट लीजेसी, क्या धारणा है, हैव द कॉलोनियल पावर्स, कॉलोनियल क्या होता है, मतलब बंगलो जैसी, कॉलोनी जैसी, लेफ्ट टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुर्ग, मतलब कौन सी ऐसी उसकी आइडेंटिफिकेशन है जो कि हम उसकी लेजेसी को, उसकी धारणाओं को देख सकते हैं, दूर से ही पहचान सकते हैं। देखो बेटा इसका क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। कॉलोनियल प्रेजेंस इन कुर्ग रीजन, रीजन क्या होता है, क्षेत्र, इज एविडेंट फ्रॉम द लीजेसी ऑफ बंगलोज एंड कॉफ़ी प्लांटेशन दैट द रीजन हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम दैम। कहता है वहाँ जो कॉफ़ी प्लांटेशन है, वहाँ जो पेड़ हैं, वहाँ की जो बनावट है वो बिल्कुल कॉलोनियल बंगलो जैसी है। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट कर्जीज आर डिसेंडेड ऑफ द आर्ब, ग्रीक एंड आर्ब्स, दैट कल्चर ऑफ दीज regions is already is strongly evident to the martial traditions and their marriage and religious ceremonies। कहते हैं वहाँ मैरिजेज एंड धार्मिक जो सेरेमनी होती हैं वहाँ भी इनकी रीति रिवाजों को देख सकते हैं, एविडेंट कर सकते हैं हम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का जो हमारा बेटा है वो क्या है, व्हाट डू यू नो, क्या आप जानते हैं अबाउट बालकूपे, बालकूपे के बारे में क्या आप जानते हैं, एज मैंसन इन द लेसन कुर्ग, मतलब ये वर्ड जो है बालकूपे ये समरी में नहीं आया, बट आप पढ़ोगे लेसन तो उसमें आएगा, फिर आप अच्छे से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, आप पढ़ोगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट मैं आंसर में आपको समझा देता हूँ बेटा। बालकूपे, बालकूपे इज इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। बालकूपे जो है इंडिया का सबसे बड़ा तिब्बतियन सेटलमेंट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क, जहाँ तिब्बत बॉर्डर के पास मतलब वो 62 एकड़ का एक एरिया इजलैंड है, वहाँ भारत के और नेपाल के सारे बुद्धिस्ट मॉन्क जो इकट्ठे होते हैं नासिर का धाम पे, तो उस स्थान को बोलते हैं बालकूपे। दे कैन बी सीन, इनको देखा जा सकता है, हेयर ड्रेस्ड इन रेड अर्स, मतलब लाल पोशाक में, एंड येलो रॉब्स, और रॉब्स जो पीली रस्सियाँ, पीले रिबन अपने बॉडी के ऊपर बांधे हुए लाल कपड़ों में देखे जा सकते हैं सारे मॉन्क्स। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 10 का है, थ्रो सम लाइट, कुछ प्रकाश डालिए, ऑन द वास्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ कुर्ग। कहते बायोडाइवर्सिटी ऑफ कुर्ग जो कि उस वहाँ की जैव प्रजाति के ऊपर आप लाइट डालिए बेटा, देखो प्रकाश डालिए।
द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ कोर्ग अनक्लोज वास्ट ट्रेजर्स ऑफ द फ्लोरा एंड फ्यूना जो है उसके वास्ट ट्रेजर्स जो बहुमूल्य खजाना है उसके ऊपर अनक्लोज करता है, दिखाता है। इट इज़ ए होम ऑफ स्क्वेरल्स, कहता है यहाँ मतलब जो एवरग्रीन फॉरेस्ट बताया 30% एरिया फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, तो कहते हैं वहाँ स्क्वेरल्स, लंगूर्स, किंगफिशर्स, एलिफेंट्स, स्लेंडर लॉरीज, बीज एंड बटरफ्लाइज, ये सारे जीव जंतु मिलते हैं। इट्स रिवर कावेरी अबाउंड्स इन महासीर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, द स्पाइस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन फर्दर ऐड टू इट्स वास्ट बायोडाइवर्सिटी। मतलब यहाँ की जो जैव प्रजातियाँ हैं, जैव डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रजातियाँ मतलब कितनी जैविक प्रजातियाँ मिलती हैं उनको डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 11 का बेटा, वो देखो, व्हाट डू द पीपल ऑफ कर्ज टीच अस, जो कर्जी पीपल हैं वो हमें क्या सिखाते हैं। कर्ज पीपल आर फेमस फॉर देयर हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी मीन्स क्या होता है, अतिथि सत्कार, लव प्रेम रेस्पेक्ट आदर एंड फॉलो फीलिंग विच इज़ द नीड फॉर द प्रेजेंट आवर, जो कि आज के समय की मांग है, वो सारी बातें हमें सिखाते हैं। द एडवेंचर स्पोर्ट लाइक रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग और ग्रेट मोटिवेटर्स, जो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटर स्पोर्ट्स हैं, मतलब इवेंट्स हैं। द कर्ज रेजिमेंट इज़ फेमस फॉर रिसीविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर इट्स ब्रेवरी, कहता है कर्जिज रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी की, वो आज के दिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स ऑफ इट्स ब्रेवरी, अपनी बहादुरी के सबसे ज़्यादा अवार्ड के लिए जानी जाती है। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वाज ए कर्जी अल्सा, कहता भारतीय सेना की जो फर्स्ट जनरल कैरियप्पा जो थे, कैरियप्पा जनरल थे, कहता वो भी एक कर्जी थे, ये भी उनकी अपॉर्चुनिटी है बेटा। एंड ऐसे टाइप क्वेश्चन आपने करना है क्या, कर्ज सीम टू शेयर ए लॉट ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इज नोइंग सच काइंड ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्या भाई वहाँ की हिस्टोरिकल नॉलेज लेना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो ये आपका क्वेश्चन बनेगा, वैल्यू बेस है, आप वहाँ की भाई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को हमें जानना क्यों आवश्यक है, ठीक है ना। तो आपने इस क्वेश्चन को लिखना है बेटा, और इस क्वेश्चन के साथ हमारा कर्ज जो लेसन है वो भी विल बी फिनिश्ड हो जाएगा, कंप्लीट बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने अपनी फेयर नोटबुक में करना है बेटा, क्लियर। और जितना कंप्लीट हो जाए वही बच्चा मेरे पास अपने नोटबुक को सेंड कर दे प्लीज़। अगेन आई रिमाइंड यू कि भाई आपको दोबारा से याद दिला रहा हूँ कि आप जो बच्चा कंप्लीट कर ले वो कंप्लीट करते ही पेरेंट्स सिग्नेचर नीचे करवाए, जहाँ आपकी नोटबुक कंप्लीट हुई वहाँ पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा के आप मेरे पास उसको सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, क्लियर, नाम रोल नंबर सेक्शन के साथ, क्लियर बेटा। थैंक्स, हैव ए गुड डे।